स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी तौहीन कुरान। मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। बगदाद में मुजाहिरीन का ग्रीन जोन पर धावा। दूसरों के मजहब की तौहीन करना अफसोसनाक अमल है। कुरान या दूसरी मजहबी किताबों की बेहुरमती का मकसद इश्ताल अंगेजी और तकसीम पैदा करना है। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती पर डेनमार्क के वजीर खारजा का इजहार मुजम्मत। पुलिस ने डैनिश सफारत की कोशिश नाकाम बना दी। ईरान में डैनिश सफीर की तलबी। इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा है कि इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों का दिफा और इजहार राय की आज़ादी के नाम पर इस्तिस्ना उसे फ़रोग़ दे रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों पर आलमी कवानीन के मुताबिक फौरी पाबंदी आयद करना ज़रूरी है। अगर आप इसमें देखें जो इंटरनल मसले इनके इसलिए हैं क्योंकि आप देखें ना, पता नहीं कहाँ थी इतने सालों तक रेखा, और फिर डॉक्यूमेंटेशंस के भी इशू होते हैं। ये इंस्टिगेट किया जाता है इजराइल के रिकग्निशन का। इंस्टिगेट कौन करता है? अब ये करने वाले कर देते हैं। अच्छा, मसले हैं ये हल हो जाएंगे। मैंने कहा ना, इसके प्रूफ पड़े में आपको पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पास भी पड़े हैं और कराची की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जमशेद टाउन की ऑफिस में भी पड़े हैं। ठीक है, अगर यहाँ नहीं मिले तो वहां मिल जाएंगे। दोनों में से कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा प्रूफ, वो हो जाएगा काम, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अब मैं अगर इसमें कश्मीर वाली बात को ऐड करता चलूं, क्योंकि वो सेम दिन पे कश्मीर पे हुआ। तो कश्मीर में हुआ, पहले वो कह रहे थे कि भाई ये सीमा से रिलेटेड है, लेकिन कल परसों वो वीडियो आ गई है। जिन्होंने हमला किया था उनकी शक्लें भी उसमें नजर आ रही हैं, उन्होंने शक्लें भी नहीं ढकी और वो कह रहे हैं वीडियो पे कि हाँ मंदिर पे हमने हमला किया था। तो उसके बदले में उसके जो रिटर्न में जो हुआ है वो ये हुआ है कि कश्मीर और घोटकी से 30,000 लोगों ने इंडिया की वीजा अप्लाई कर दी है पिछले 1.5 हफ्ते में। ठीक है, 30,000 लोगों ने, और 30,000 लोग इज लाइक 6,000 फैमिलीज, 6,000 फैमिलीज ने अप्लाई कर दिए। ये ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 1.5 हफ्ते की बात है। वैसी बात है, आगे लड़काना है, सखर, ये सारा वही एरिया लगता है, डाकू, फिर वो ये सारे एरियाज पे काम करते हैं ये। लेकिन घोटकी और आपका कश्मीर ऐसे कि वो बिल्कुल पंजाब बॉर्डर पे जाके है, तो वहां से पहले वहां से भागे। अब ये लड़काना सखर वाले भी भागेंगे आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। बहुत से पाकिस्तानी शायद इस चीज को माने या ना माने, यहाँ पर जो स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनको बहुत टारगेट किया जाता है, और ना चाहते हुए भी उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी बच्चियां हैं। जब वो देखते हैं, अभी हाल ही में फिर कन्वर्जन हुआ है, और ये जो कन्वर्ट करवा रहे हैं, जाहिर है हर एक कहते हैं आज उसकी बेटियां हैं तो कल मेरी भी हो सकती हैं, तो लोग निकल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। और हमारे लिए इस ये गौर फिक्र की बात है, थोड़ी शर्म की बात है कि हम थोड़ी शर्म कर लें। इतनी कट्टरता अच्छी नहीं है कि मुल्क ही आपका खाली हो जाए और जगह जगह बदनाम हो जाओ। लेकिन एक मिनट देखे ना शायला, इसमें 2-3 चीजें हैं। 40 लाख लोगों से आपका मुल्क तो खाली होना नहीं है। और बात रही शर्म की, तो पाकिस्तान में इतने शर्म की अगर चीजें गिनवाने बैठे ना तो जिंदगी हमारी खप जाएगी, लेकिन वो हम किस्से बताते बताते नहीं थकेंगे। इतने तो किस्से हैं, इनको पता नहीं और कब शर्म आएगी। पता नहीं इनकी गैरत होगी तो शर्म आएगी, गैरत ही नहीं है। ये तो कोई एक चीज थोड़ी ना है, इतनी रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, और फिर 75 सालों में इतना कुछ हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसके ऊपर हम कभी ना कभी उसका जिक्र निकलता है, अलग अलग टॉपिक से हम रिलेट करके अलग अलग एग्जांपल्स देते हैं। तो पता नहीं इनको कब शर्म आएगी, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन इसमें मैं 2 चीजें ऐड करता चलूं। अगर जैसे कश्मीर वाली बात करूं, कश्मीर में भी देखें वो डाकू हैं, वो दे आर नॉट रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो डाकू हैं जो वहां कच्चे के डाकू होते हैं। लेकिन आप कच्चे के डाकुओं की मेंटेलिटी देखें, वो कट्टर पर, हाँ, लेकिन वो वैसे डाकू हैं। वो जब अपना डकैतियां करते हैं तो वो मजहब नहीं देखते। लेकिन आप वो देखें। और दूसरा, लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जितना आपको ये मीडिया पे दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मसला आपका एक बिल्डर के और आपकी कम्युनिटी के बीच में, और उस बिल्डर ने इस कम्युनिटी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके 2 धड़े बनाए हैं। इसके ऊपर आपका पाकिस्तान हिंदू काउंसिल भी लगा हुआ है, आपका मद्रासी हिंदू कम्युनिटी के जो हेड हैं वो लगे हुए हैं। हाँ। अदालतों से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, तो वो जो करते रहे। और दूसरा, जो उस मंदिर के महाराज थे वो भी उसके अंदर आए हुए हैं। और मैं खुद कराची में ही रहता हूँ, मैं खुद कराची का निवासी हूँ। सोल्जर बाजार मेरे घर से 50 मिनट की दूरी पे है, तो मैं वहां पर होके आया हूँ। और मेरे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल तो मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पे तो उसका ऑफिस है। तो
आप लोग शांत रहें और ये मीडिया पे और न्यूज पे ना जाएं तो बेहतर है। वो बिल्कुल सही आपने दीविक बहुत अच्छी बात की। और मैं जब इस पे काम कर रही थी 2 दिन पहले, तो मैंने बहुत सी एनजीओ से भी बात की कि अगर ये सरकार की तरफ से हुआ है तो हमें एक कैंपेन जो है चलानी चाहिए कि मजीद हम जो है अपने मुल्क में किसी भी मंदिर को डिमोलिश करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन सरकार के हायर लेवल की तरफ से नहीं हुआ, जो मीडियम लेवल होता है ना, म्युनिसिपल एक्सपेक्टेशन देखो वगैरह, हो म्युनिसिपल सकता है ऐसा कॉर्पोरेशन ही लेवल हो। से हुआ है, नहीं हुआ है, म्युनिसिपल से हुआ है, लेकिन कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है कि किसी मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो वहां का जो जमशेद टाउन का जो केएमसी है, केएमसी से ही हुआ है। और देखें केएमसी का सभी को पता होना चाहिए कि अभी कराची में केएमसी में सबसे ज्यादा जो ताकत है वो टीएलपी के पास है। तो उसमें फिर ये बात शुरू हो जाती है कि इज़राइल को रिकग्नाइज करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अब तो अरब्स ने भी कर दिया। तो मेरा आर्ग्यूमेंट इस पे ये होगा, पहली बात ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वैसे तो उनकी हर बात हमने भुला दी है, लेकिन इसके ऊपर उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी देखे गए थे इज़राइल के बारे में। दूसरी बात है, हमने अपने नाम के साथ इंसिडेंटली इस्लामिक रिपब्लिक लगाया है। बिल्कुल ठीक। तो एज एन इस्लामिक रिपब्लिक इट्स नॉट जस्ट एन अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट। इसके पीछे अल-अक्सा भी है, बैतुल मुक़द्दस भी है, और हमारी अरब इजराइल इशू के बियॉन्ड जाके भी इस पे एक सियासी इशू नहीं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है, ऐसा मुल्क जो अपने आप को एक प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करने का दावेदार हो, वो ये कदम कैसे उठा सकता है? हर रोज़ आप देखते हैं, अभी लास्ट वीक उनके फिर से मेरा ख्याल है कि कोई 30वीं 40वीं दफ़ा वो उनकी बस्तियां फिर से डिमोलिश जनीन में जो हुआ वैसा, जी जनीन की बात कर रही हूँ। और जिस तरह वहाँ पे बच्चे, औरतें, निहत्ते लोगों को मारा जाता है, उनके साथ जुल्म होता है, इसके बावजूद कैसे पाकिस्तान रिकग्नाइज़ कर सकता है? चलें जी, आप प्रिंसिपल्स भी एक साइड पे कर दें, आप ये सोचें कि हमें प्रैग्मेटिक, जो बहुत यूज़ होता है वर्ड, कि प्रैग्मेटिक होना चाहिए। आप अगर प्रैग्मेटिक आपने होना था, आपको 92 से पहले होना चाहिए था। अगर उस वक्त नहीं हुए तो अभी ना हो। सुने ना, क्योंकि उस वक्त इंडिया और इजराइल की इतनी क्लोज एम्ब्रेस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उस वक्त अरब्स ने, अरब कंट्रीज ने इजराइल को रिकग्नाइज नहीं किया था। आज इजराइल को रिकग्नाइज करने के लिए करके आपका क्या लेवरेज है? इंडिया के साथ उनकी पार्टनरशिप कम नहीं होगी, उस पर आप असरअंदाज नहीं हो सकते। इजराइल की जो उसके इमीडिएट नेबर्स हैं, अरब्स हैं, जिनके साथ उसके मसाइल चले आ रहे हैं, उनके साथ रिकग्निशन भी हो गई है। जहाँ रिकग्निशन नहीं हुई वहाँ पे भी ओवर्ट कोवर्ट हर किस्म की रिलेशंस चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, वो अपने चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आज आप रिकग्नाइज कर लेंगे, आपको क्या फ़ायदा? आप अपने प्रिंसिपल्स भी छोड़ेंगे, आप फ़लस्तीनियों का साथ भी छोड़ेंगे, आप एक जो इस्लामिक रिपब्लिक होने की हैसियत से जो आपकी ड्यूटी है, नहीं आर्गुमेंट ये प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन वो भी आप छोड़ेंगे। आर्गुमेंट ये है कि अगर आप तस्लीम करेंगे तो जो भारत और इसराइल का एक गठजोड़ बन रहा है, आप कम से कम उसमें एक लिहाज से बन नहीं रहा, वो बन चुका है, वो बहुत तो थोड़ा बहुत अपने इंटरेस्ट को आप वीजा भी इजराइल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपकी यूएस के साथ कितनी क्लोज रिलेशनशिप रही, सीजनली सही, लेकिन डेकेड्स की, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से एक इमीडिएटली उसके बाद ही शुरू हो गई थी। आप उनके साथ सेंटो सिएटो में रहे। इंडिया एक ऑल्दो वो कहते थे नॉन अलाइंड, लेकिन एक अपोजिट कैंप में रहा। आज इंडिया उनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलाइज है।